आज सिंगल एक्यू पॉइंट सीरीज 6 पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज आपके सामने ऐसे बिंदु की चर्चा करेंगे जो एक ही बिंदु कई रोगों के लिए उपयोगी है। यह तो आपको पता पहले से ही है कि मैं सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट पर चर्चा करता हूँ। इसलिए आज जिस बिंदु की चर्चा कर रहा हूँ उसका पहला गुण है जो प्रायः लोग बीमार रहा करते हैं, और इसलिए सभी को यह बिंदु जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आज का बिंदु प्रायः लोग बीमार पड़ते हैं। उसमें उसके लिए रामबाण है, उपयोगी है। तो आइए पहला रोग मैं बताता हूँ, गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक का मतलब तो सभी समझते हैं कि पेट संबंधी रोग। पेट संबंधी रोग जो है, जैसे मिचली, वॉमिटिंग, इंटेराइटिस। इंटेराइटिस का अर्थ होता है आंतों का प्रदाह, आंतों में सूजन आ जाए, उसे इंटेराइटिस कहते हैं। अर्थात ये बीमारी, पेट संबंधी रोग, मिचली, वॉमिटिंग, डायरिया, ये प्रायः लोगों को अपने खान पान की गड़बड़ी से या अन्य गड़बड़ी से ये रोग होते रहता है। इसलिए ये ऐसा बिंदु है जिस पर आप इस्तेमाल करेंगे दबाव देकर, तो ये रोग अपने आप ठीक रहेगा। और यदि स्वस्थ व्यक्ति इस बिंदु पर दबाव देगा, मसाज करेंगे, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी शरीर के लिए मोटापा बहुत ही खराब लगता है देखने में ही। मोटापा शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, उसका फिजिकल एक्टिविटी कम कर देता है। इसलिए यह बिंदु मोटापा में भी काम करता है, यानी रिड्यूस करता है मोटापा को। उसके बाद आपको आता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। यूँ आप जानते हैं कि कब्जियत रोग ऐसा है कि सभी रोगों की जननी है। कि इस बिंदु पर दबाव अगर देते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन समाप्त होगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्जियत के लिए यह रामबाण दवा के रूप में एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसलिए रोग की जननी रूपी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए यह बिंदु बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, और सबों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, ताकि दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। फिर उसके बाद जनरली लोगों को एपेंडिसाइटिस में प्रदाह हो जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे हम लोग एपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो एपेंडिसाइटिस में भी यह बिंदु बहुत ही कारगर है। इसके पीछे बल्कि ऐसा था कि जिस अपेंडिक्स के मरीज को चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन यह पॉइंट का इस्तेमाल किया गया और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और मरीज स्वस्थ हुआ। लेकिन यह देखना होगा कि बिंदु सही पकड़ा जाए, बिंदु में कहीं गड़बड़ी न हो। बिंदु पकड़ने के लिए भी मैं बताऊंगा कि आगे बिंदु कैसे पकड़ेंगे आप आसानी से पकड़ सकते हैं इस बिंदु को, यह शरीर में बिंदु कहाँ है। फिर आपको देखेंगे सिर्फ इतने ही रोग नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक के बीमारियों को ठीक करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक माने यह अर्थ हुआ कि पाचन क्रिया में जितने अंग इन्वॉल्व होते हैं, उन सबों से संबंधित, उन अंगों से संबंधित रोगों के लिए यह बहुत ही उपयोगी एक्यूप्रेशर बिंदु है। इसके बाद आप आवें कि पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब यानी पैरों में पक्षाघात, पैरों के पक्षाघात में भी यह बहुत ही
बहुत ही अच्छा कार्य करता है, उत्तम है, इफ़ेक्टिव है, प्रभावकारी है। फिर आप देखेंगे कि पैरों में जो पेरिफेरल नर्व होते हैं, पेरिफेरल नर्व में किसी तरह की विकृति आती है तो उसके लिए भी यह बिंदु बहुत ही उपयोगी है। पेरिफेरल नर्व आप याद रखेंगे। पैरों में पेरिफेरल नर्व में विकृति आने से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जिससे मरीज तबाह हो जाता है, दवाएं की जाती हैं लेकिन प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन यह बिंदु बहुत ही उपयोगी है, इफ़ेक्टिव है, इसे आप अवश्य याद करें, क्योंकि आप बहुत से रोगों से बच सकते हैं सिर्फ एक बिंदु जानने से, एक बिंदु को जानने से, एक बिंदु को इस्तेमाल करने से, एक बिंदु पर व्यवहार करने से, एक बिंदु पर दबाव देने से आप इतने रोगों से वंचित रहेंगे। इतने रोग अगर हुए हैं उससे आराम पाएंगे, निदान पाएंगे। इसलिए यह बिंदु बहुत ही उपयोगी है। फिर यह भी आगे मैं बतलाता हूँ कि यह जनरल टोनिफिकेशन है, पॉइंट है। जनरल टोनिफिकेशन पॉइंट का मतलब हुआ कि आपके शरीर में ऊर्जा के बहाव में किसी तरह का असंतुलन आया है, कमी आई है, उसको टोनिफाई करेगा, उसको एक्टिव करेगा। इसलिए ये तमाम बीमारियां होने से आपको बचाव करेगा। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति भी इसे रोज़ सुबह में मसाज करे, दबाव दे तो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसलिए यह बिंदु बहुत ही प्रभावकारी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस बिंदु को सबको जानना चाहिए। इसलिए मैं पुनः दुनिया के सभी व्यक्तियों से मेरा करबद्ध आग्रह है, विनयपूर्वक ये अनुरोध है कि इस बिंदु को जानें कि यह कौन सा बिंदु है और कहाँ इफेक्टिवनेस को जानें कि यह बिंदु कहाँ है और कैसे आप इसको प्राप्त करेंगे। तो यह बिंदु पैर में है, दोनों तरफ, दोनों पैर में है। मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि वह बिंदु कहाँ है और कैसे दबाव देंगे और कैसे मसाज करेंगे। मसाज करने का भी एक निश्चित दिशा है, उस दिशा में आप मसाज करेंगे तो टोनिफिकेशन होगा, इन रोगों से बचाव होगा और रोग हुआ है तो उसकी चिकित्सा होगी। अब आपको मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि ये कहाँ है। तो ये पॉइंट आप देखेंगे, ये घुटना है, घुटना का ये पटेला है। पटेला के बाहरी तरफ, पैर के बाहर की ओर यहाँ पर गड्ढा है। इस गड्ढा से 4 अंगुल नापेंगे, नीचे जाएंगे और ये टिबियल ट्यूबरोसिटी के पास से 1 अंगुल इधर हट करके, यानी यहाँ से 4 अंगुल और यहाँ से 1 अंगुल हट करके, यही जो है ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है ST36, यानी स्टमक चैनल पर 36 नंबर का बिंदु, यानी स्टमक चैनल पर 36वां बिंदु। इसलिए इस बिंदु का नाम है ST36। ये बिंदु हुआ और यहाँ पर ये इस तरह से दबाव देंगे और मसाज करना है, जो डेली किया जा सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी करेगा। तो इसको प्राण का बहाव जो है नीचे की तरफ यहाँ पर होता है, इसलिए ये ऐसे मसाज करेंगे तो स्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा और बीमार व्यक्ति स्वस्थ होगा। आज आप लोगों ने यह जाना सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट सीरीज 6 के संबंध में, और पॉइंट का नाम आप जाने ST36, यानी स्टमक चैनल पर 36 नंबर का बिंदु जो दोनों पैर में है। इसलिए इन बिंदुओं को, दोनों पैर के बिंदुओं को नीचे की तरफ मसाज करें। रोग होने पर उस बिंदु पर दबाव दें और स्वस्थ हैं तो नीचे की तरफ दबाव देंगे, नीचे की तरफ मसाज करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, इन बीमारियों से दूर रहेंगे। यह इतना इफ़ेक्टिव है। इसलिए मैं पुनः सबों से यह एक तरह से
निर्देश के रूप में बोलता हूँ, बता रहा हूँ कि आप सभी इस बिंदु को जानें और उपयोग करें। धन्यवाद।